जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम और 21वां विश्राम आज समाप्त हो रहा है। अयोध्या कांड प्यारे सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें और पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। आज के संवाद में भरत जी का संवाद है प्यारे, बहुत सुंदर है, सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। ये संवाद यहाँ तक हो चुका है कल के संवाद में। और प्यारे, आज मैक नहीं है, ऐसे ही आपको सुनाएंगे पाठ, सुने आनंद लें। विदा कीन सन्मानी निषादो, चलो हृदय बड़ बिरह विषादो। कोल की रात वेल वन चारे, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। मुनि बोले, फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल की रात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वह सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिया लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वह प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम वस वरनी। तहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलिना। उन्हीं बोले, श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दसार गुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल वर्षाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सानुज से समेत प्रभु, राजत परन कुटीर।
भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हों। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि माही सुर गुर भरत भुआलो राम बिराह सब काज बिहालो। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुप चाप चले मग जाए। मुनि बोले, मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ शोभा सरु विनु भोजन गयो। उतरी देव सरि दोसर वासु राम सखा सब कीन सुपासु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पहले दिन सब लोग यमुना जी पर उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज से सब सुप्रबंध कर दिया। निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुरवासर चारी राज काज सब साज समारे। मुनि बोले, फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या में जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुर भरत राजो। तेरहुति चले साजी सब साजो। नगर नारी नर गुर सिख मानी बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वही भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाए सिखोदे। पुन सिख दीन बोली लगु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई।
मुनि बोले, भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोले भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पहुँचो, आय सुदेव न करब संकोचो। मुनि बोले, ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधानो करि शुभ से बसाए। सानु जगे गुर गेह बहोरी, करि दंडवत करत कर जोरी। मुनि बोले, भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नगर निवासियों तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वह गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले। भरत जी कहते हैं, आयसु होई तरहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलकि सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। भरत जी मुनि जी से कहते हैं, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर वो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि सिख पाए शीस बड़ी, गनक बोले दिनु सादे। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपादे। मुनि बोले, भरत जी ने यह सुनकर शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त पाकर साधकर प्रभु की चरणपादिकाओं को निर्विघ्नतापूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम मातु गुर पद सिरुनाए, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाए। नंदी गाँव करि परन कुटीरा, किन निवासु धर्म धुर धीरा। उन्हीं बोले, फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादिकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी को धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पट धारी, मही खनि कुश साथरी समारे। आसन बासन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वक्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी,
मन तन बचन तजे तीन तूरी। अवध राजु सुर राजो सिहाए। दशरथ धनु सुनी धन दुल जाए। दशरथ धनु सुनी धन दुल जाए। उन्हीं बोले, गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तहिपुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरे कजे में चांपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागे। तेपुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरे कजे में चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागे। तजत बमन जिमि जन बड़ भागे। मुनि बोले, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम प्रेम भाजन भरतो। बड़े न यही करतो ते। चातक हंस सराहियत। टेक विवेक विभोते। नहीं बोले, फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की ओर नीर छीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देह दिनहु दिन दूबरी होए। घटैते जुबलु मुख छवि सोए। नित नव राम प्रेम पनु पीना। बढ़त धर्म दलु मनु न मलिना। मुनि बोले, भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न व्रत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटे के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिम जलुनि घटत शरद प्रकाशे। मिलसत बिलसत बेतस बनज विकासे। बिलसत बेतस बनज विकासे। समधम संयम नियम उपासा। नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल
विकसित होते हैं। समदम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुवे सासु अवधिरा काशी, स्वामी सुरति सुरभीथि विकासी, राम प्रेमो विदु अचल अधोसा, सहित समाज सोह नित चोखा। मुनि बोले, विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान और स्वामी श्री राम जी की सूरत मूर्त स्मृति आकाश गंगा है, सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रानी समुझनी कर तूती, भगति विरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख विसकुचाहि, शेष गणेश गिरा गमुनाहि। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कुकवे सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, नित नूतन प्रभु नित नूतन प्रभु पावरे, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। मुनि बोले, वे नित्य प्रति प्रभु की चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। चरण पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं, सब प्रकार के राजकाज करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, पुलक गात ही असिय रघुवीरो, जिह नाम जप लोचन नीरो, लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसित पुतनु कसहि। मुनि बोले, शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीव राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिसे समुझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखी दशा मुनि राज लजाई। मुनि बोले, दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मांजो मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहन सिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, पाप पूंजे
पाप पूंज कुंजर मृगराजो समन सकल संताप समाजो जनरंजन भंजन भव भारो राम स्नेह सुधा कर सारो। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते पाप समूह रूपी हाथों के लिए सिंह है, सारे संताप के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के पार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दाम दोषन सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठई हठे राम सन मुख करत को। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम समदम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने मो तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेमो अवश्य होई भव रस बिरती। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, मास परायण 21वां विश्राम कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, पाठ अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय जय सिया राम, जय श्री राम। आगे का पाठ अरण्यकांड कल से शुरू होगा। जय श्री राम।